मतलब जब संविधान लागू हुआ और बाबा साहब का वो संविधान जब से चल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि उस संविधान से दलित ओबीसी या फिर माइनॉरिटीज़ को वो हक मिल पा रहा है? अब भी कांग्रेस पार्टी से ही बिलोंग करते हैं और शशि थरूर जी भी कांग्रेस पार्टी के ही हैं। लेकिन अभी आपने उनको बताया कि वो बीजेपी के सुपर प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। ऐसा करने तो जब सरकारी चीज़ें रही नहीं जाएंगी, सरकारी स्कूल नहीं रह जाएंगे, यूनिवर्सिटी नहीं रह जाएंगे, फैक्ट्रियाँ, तो कहाँ आप पाएंगे। तो इसलिए जो है वो निजी क्षेत्र में देते चला और निजी क्षेत्र में आरक्षण है नहीं। डोमा परिसंघ के तत्वाधान में संविधान बचाओ सम्मेलन का एक आयोजन किया गया मिर्जापुर जिले के कैलहट में। कैलहट के एक विद्यालय में जहां पर कि आप देख पा रहे हैं कि उदित राज जी यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डोमा के। आखिरकार डोमा क्या है, इसके भी बारे में हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। पूर्व सांसद, पूर्व आईआरएस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये डोमा के मतलब बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, पहले से था उसमें, अब उसका विस्तारीकरण हुआ है। दलित है, ओबीसी है, माइनॉरिटीज है, आदिवासी है, ये सारे पीड़ित हैं मनवादी शक्तियों से, और इनके साथ में इनका अधिकार ख़त्म हो रहा, आरक्षण ख़त्म हो रहा है। दलित और मुस्लिम समाज के ऊपर उत्पीड़न बहुत बड़ा है। तो ये जो बहुजन भाईचारा वो नहीं, उसको स्थापित करके ही, अर्थात राजनीतिक लड़ाई से ही नहीं संभव है, बल्कि सामाजिक स्तर की लड़ाई से ही भागीदारी, सामाजिक न्याय की लड़ाई, सुरक्षा संभव है। आज उसी के ऊपर प्रोफेसर प्रीतम सिंह जी और दौलत जी और डॉक्टर विजय सोनकर, इन साथियों ने यहाँ पर जो इन दलित हैं, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी के बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ताओं को यहाँ सम्मेलन कराया। हमने अपनी बात को रखी कि बिना संगठन के, बिना बहुजन भाईचारा के संभव नहीं है कि संविधान बचा पाए, हिस्सेदारी ले सके, सम्मान से रह सके, उत्पीड़न से लड़ा जा सकता है। तो डोमा यही है। जब से क्या मतलब जब संविधान लागू हुआ और बाबा साहब का वो संविधान जब से चल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि उस संविधान से दलित ओबीसी या फिर माइनॉरिटीज़ को वो हक मिल पा रहा है? नहीं, अब संविधान से मिल रहा था, लेकिन अब रास्ता दूसरा निकाल दिया। अब पहले सरकार में ही सारी शिक्षा थी, तो फ्री में पढ़ जाते थे लोग, या ना बहुत ही नाम मात्र पैसे से। अब शिक्षा का निजीकरण हो गया है। लॉ कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग कॉलेजेज, पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उसमें अब ओबीसी के, अल्पसंख्यक के, दलित के बच्चे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो ज़्यादातर शिक्षा उस क्षेत्र में जा चुकी है, तो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। नौकरियां निजीकरण के कारण से बैंक बेच दिए जा रहे हैं। बैंकों का, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन है, बीएसएनएल बेच दिया, और विदेश संचार निगम बेच दिया, और आपका पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, और तमाम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का निजीकरण कर दिया, एयर इंडिया का निजीकरण कर दिया। जहां नौकरियां मिलती थी, अब नौकरियों का रास्ता नहीं रह गया है। तो आपके कहने का मतलब निजीकरण से वो चीज़ें समाप्त होती जा रही हैं जो संविधान के तौर पर। हाँ, ज़्यादातर, चूँकि संविधान सरकारी क्षेत्र में काम करता है, निजी क्षेत्र में वो पर्सनल हो जाता है। तो वहाँ संविधान में जो प्रावधान है, इक्वलिटी और सबकी हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं हो पा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि निजीकरण इसीलिए किया जा रहा है कि आरक्षण को समाप्त किया जाए? करीब करीब समाप्त कर दिया है, इसीलिए। अब देखो, 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं इस देश के अंदर। 48 यूनिवर्सिटी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, बाकी ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में न ओबीसी का बच्चा, न दलित का ओबीसी जा ही नहीं सकता। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ फीस कहाँ से हो सकता है। आईआईएम वगैरह की फ़ीस इतनी हो गई कि कोई जा नहीं सकता है। तो उन्होंने षड्यंत्र कर दिया है। उस षड्यंत्र के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी भागीदारी होनी चाहिए, और निजी क्षेत्र में जो शिक्षा है, उसमें आरक्षण होना चाहिए।
अभी आप भी कांग्रेस पार्टी से ही बिलोंग करते हैं और शशि थरूर जी भी कांग्रेस पार्टी के ही हैं, लेकिन अभी आपने उनको बताया कि वो बीजेपी के सुपर प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। ऐसा करने की क्या जरूरत, कहने की जरूरत वो जो हमने कहना था कर दिया है, पूरे देश में कई बार चल चुका है, अब उस चैप्टर क्लोज हो चुका है। एक कार्यक्रम मिर्जापुर जिले के कैलहट में एक विद्यालय पर रखा गया था, जहां पर कि जो उनके राष्ट्रीय चेयरमैन हैं उदित राज से हमने बातचीत किया। अब उनके बाद जो यहाँ के संयोजक है, जो इस कार्यक्रम का पूरा आयोजन किए थे, वो भी हमारे साथ हैं, दौलत सिंह, जो कि मिर्जापुर लोकसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। ये डोमा मतलब क्या है, मतलब इसका आयोजन किस लिए यहाँ पर करना पड़ा है? ये जो है एक सामाजिक संगठन है जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। क्योंकि पार्टियां जो है सारे सवालों को जो है नहीं लड़ सकती हैं जनता की, इसलिए इसका जो है गठन किया गया है कि हम सामाजिक समरसता बना करके इन चीज़ों का डोमा प्रसंग बना करके इनके हक और हकूक़ की लड़ाई आपस में लड़ सकें। तो मतलब क्या वो चीज़ें संवैधानिक तौर पर नहीं मिल पा रही थी क्या? बाबा साहब का जो संविधान है, संविधान के अनुसार मिल रहा था, लेकिन बाद में जब से बीजेपी की सरकार 2014 से आई है, सब तरफ जो है निजी क्षेत्र में जो है वो करती चली जा रही है। तो जब सरकारी चीज़ें रही नहीं जाएंगी, सरकारी स्कूल नहीं रह जाएंगे, यूनिवर्सिटी नहीं रह जाएंगे, फैक्ट्रियाँ, तो कहाँ आप पाएंगे। तो इसलिए जो है वो निजी क्षेत्र में देते चला और निजी क्षेत्र में आरक्षण है नहीं। इसीलिए जो है डोमा प्रसंग बना करके हम लोगों को संघर्ष करना है, जिससे हम निजी क्षेत्र में भी भागीदारी प्राप्त कर सकें। तो देखिए, डोमा परिसंघ के तत्वाधान में जो एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उदित राज जी ने भी बताया कि आखिरकार डोमा बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई। क्योंकि तमाम जो क्षेत्र हैं जो पहले सरकारी हुआ करते थे, वो अब निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि संविधान धीरे धीरे जो संविधान के अनुसार जो आरक्षण का जो लाभ था, वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। क्योंकि सारी चीज़ें निजीकरण की तरफ बढ़ रही हैं, तो वो चीज़ें जो आरक्षण का लाभ जो लोग ले रहे थे, वो चीज़ें अब समाप्त होती जा रही हैं। फिलहाल इस डोमा परिसंघ को लेकर क्या आप क्या सोचते हैं, और क्या आपको लगता है कि निजीकरण होने से संविधान का जो दायरा है, जो आरक्षित जो लोग थे, जो जिनका सिलेक्शन आरक्षण के तौर पर हो रहा था, वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।